when new member comes in, मदर के ऊपर से टेंशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स शी फील्स आइसोलेटेड ऑल्सो. आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक मदर एक्सपीरियंस कर सकती है. सो इट टेक अस ऑन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड, जहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप डाउन हो जाते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज इंक्रीजेस. अर्ली साइंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या हो सकते हैं? सेल्फ हार्म थॉट्स अगर उसके अंदर आ रहे हैं और बेबी हार्मिंग थॉट्स अगर मदर के अंदर आ रहे हैं, सो यू फील पैरानॉइड, you might feel anxious about small things, you might doubt yourself with very little things in life. Even if बच्चा सो रहा है, आपको नींद नहीं भी आ रही है, तो भी रेस्ट कर लो. No one is asking कि आप डीप स्लीप में जाओ. जब आपकी फूड हैबिट्स और फूड टाइमिंग चेंज होता है ना, आपका पूरा बॉडी क्लॉक चेंज हो रहा है, आपका स्लीप साइकिल उससे चेंज होगा, आपका डाइजेशन चेंज होगा, एवरीथिंग विल गोज थ्रू अ चेंज. इट्स अ कंप्लीट साइकिल. और उस मी टाइम में they can do anything they like to. Motherhood is just a feather on your shoulders. Hello everyone, welcome back to our series of Motherhood Tales where we discuss the most talked about topics of postpartum journey. So today we have our counselor psychologist Mansi. Hello. Who has 7 years plus experience in dealing with mental health issues. Welcome Mansi on our podcast. So today we'll be discussing healing and thriving, a guide to postpartum self-care for our new moms especially. So shall we get started? For sure. Yeah. All right. So Mansi, just after delivery, a lot of changes happen, in a woman's body, and so in the mental health also. So what do you think? Can you just explain some mental health changes that a woman go through just after the childbirth? So Ria, if I talk about childbirth, it is a complete 360 change for a mother, be it psychological or physical change. अगर मैं साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करूँ तो इट कम्स विद मल्टीपल इमोशंस. कभी खुशी होती है, समटाइम्स इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग, समटाइम्स एंजाइटीज कवर सम अदर, एंड ओवर टू दैट हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्लीप डिप्राइवेशन हो रहा है, फिजिकल रिकवरी टाइम लेती है होने के लिए, जो सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होकर के मदर की मेंटल वेलबींग को शिफ्ट देती है. एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आइडेंटिटी चेंज बहुत सीवियर होते हैं, जहाँ पे रोल शिफ्टिंग हो रहा होता है. एंड आई ऑलवेज say this कि motherhood is one identity which tags along with a human being or any individual, but sometimes it overpowers everything. सो एक आइडेंटिटी शिफ्ट की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक मदर एक्सपीरियंस कर सकती है. सो यू कैन इमेजिन नाउ ये कितना बड़ा चेंज है. डेफिनेटली. ऑलराइट. सो जैसे आपने अभी इतने चेंजेस डिस्कस करे हैं, बट कुछ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं ना जो वुमेन गो थ्रू करती है, स्पेशली द मेंटल हेल्थ शिफ्ट दैट यू टॉक्ड अबाउट, है ना, बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम में चला जाता है. सो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओगे? श्योर. एज आई सेड कि एक कंप्लीट चेंज ओवर है मेंटल हेल्थ में. सो मूड स्विंग्स बहुत सीवियर बढ़ जाते हैं मदर्स के साथ, स्पेशली इनिशियल फेजेस ऑफ पोस्टपार्टम में, जहाँ पे समटाइम्स दे फील ओवर जॉयस एंड समटाइम्स दे फील वेरी सैड, वेरी टेयरी, एंड देन ओवरवेलमिंगनेस इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ऑब्वियसली क्योंकि स्लीप भी डिप्राइव्ड होता है. लोनलीनेस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज in many all the attention is given to the baby. yes when new member comes in, मदर के ऊपर से attention थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स शी फील्स आइसोलेटेड ऑल्सो. सो लोनलीनेस के बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं. एंड देन एज आई सेड आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ जाते हैं, जहाँ पे शी इज अनेबल टू बैलेंस आउट ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ. सो दीज आर कॉमन changes which happens to our mother's mental well-being, and the list is bigger than this. Alright. So जैसे आपने अभी बताया, आई थिंक हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मूड स्विंग्स को, एंजाइटी को. सो हाउ डू यू वांट टू डिफाइन दैट? What hormones does to us, and how do they contribute to added stress? If I talk about hormonal changes, so they take us on a roller coaster of a ride, जहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप डाउन हो जाते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज इंक्रीजेस, मूड स्विंग्स बढ़ने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है,
कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं बिकॉज इट्स अ कंप्लीट न्यू रोल जिसमें वो सेटल डाउन हो रहे होते हैं. And especially women who are living alone. Yes. And also with families expectations keeps on changing. Yeah. है ना, एंड हार्मोनल चेंजेस उस पर टॉप अप हो जाते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग की अगर मैं बात करूँ, सो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन जैसे ही मदर की बॉडी में बढ़ने लगता है, वैसे ही अगेन overwhelmingness increase हो जाती है. Okay, so are they also linked to causing these issues in the women? Yes. Okay. Yes, for sure. Because see, postpartum is a journey जहाँ पे physical recovery हो रही होती है and mother is going to some tough phase जहाँ पे sleep deprivation है, खाना प्रॉपर वो खा नहीं पाती है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है. उसमें जब हार्मोनल शिफ्ट भी होता है, इट्स अ कंप्लीट चेंज ओवर. और कोई भी चेंज सेटल होने में टाइम तो लेता ही है. एंड और ब्रेस्ट फीडिंग को हम हमेशा बहुत जॉयस फीलिंग के साथ रिलेट करते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ अदर साइड ऑफ इट जहाँ पे वो चैलेंजिंग भी है. डेफिनेटली थायराइड लेवल चेंज हो जाते हैं मदर में. अगेन इट contributes to emotional vulnerabilities. So these are the common hormones which takes a shift postpartum के बाद. Yeah, Mansi, a lot of times we have heard, baby blues hai, postpartum depression hai, very talk terms when a woman enter in the postpartum journey. So can you just help me out with the exact term of baby blues and postpartum depression? Yeah, because it's very important also to differentiate both of these terms because हमें पता नहीं है कि whether I'm going through baby blues or is it postpartum depression. If I specifically talk about baby blues, so baby blues delivery के बाद 2 weeks तक specifically mother feel करती है. Why? Because change over है role में. So adjustment time लेता है, body change हो गई होती है, physical recoveries change होती है, जिसकी वजह से जो symptoms मैंने आपको बताए, be it mood swings, be it loneliness, identity crisis, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इन बॉडी, ये सारी चीजें मदर फील कर रही है. ये सारी फीलिंग को हम बेबी ब्लूज कहते हैं. या बेबी ब्लूज कहते हैं. एंड व्हाट डिफरेंशिएट postpartum depression and baby blues is the time duration of both the conditions. Baby blues initial phase में ही होता है 2 weeks. पोस्ट डिलीवरी 2 weeks तक अगर मदर ऐसे इमोशनल चेंजेस को गो थ्रू कर रही है, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर हैपनिंग, सो ओवरवेलमिंगनेस होता है. बट अगर ये सारे सिम्टम्स प्रोग्रेस कर जाते हैं, अगर ये मंथ्स लेटर ऑन मंथ्स में भी उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, मीन्स बच्चे से विड्रॉल हो रहा है, फैमिली मेम्बर से विड्रॉल हो रहा है, एक्टिविटीज जो फेवरेट थी पहले अब वो करने का मन नहीं कर रहा है, इवन इफ द बेबी स्लीपिंग, फिर भी अगर मदर को नींद नहीं आ रही है, तब भी अगर स्लीप डिप्राइवेशन हो रहा है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज काउंटेड अंडर पोस्टपार्टम डिप्रेशन. एंड देन उसके ऊपर से अगर मदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है और उसकी इंटेंसिटी विद टाइम कम नहीं हो रही है, इट इज़ प्रोग्रेसिंग विद टाइम. सेल्फ हार्म सेल्फ हार्म थॉट्स भी मदर के अंदर, यस दैट इज अ बिग that is a big symptom of postpartum depression. And अगर breast feeding और ज़्यादा difficult हो गई है मदर के लिए, तो वो सारा challenges and that is one trigger. So one thing which differentiate both of these terms is the time duration. The time duration of both the conditions. Symptoms majorly same होते हैं, बस postpartum में यही same symptoms जो baby blues में आते हैं वो intensify कर जाते हैं और उनका duration बढ़ जाता है. Alright. So early signs अगर हमें अपने viewers को बताने हो कि early signs of postpartum depression क्या होता है, so what are those signs that we want to talk about? Biggest sign is getting detached from the baby or getting over possessive about the baby, जहाँ पे mother या तो बच्चे के साथ रहना ना चाहे या फिर वो बच्चे को किसी को दे ही नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा possessiveness हो गई है. That is major sign of postpartum depression. Self harm थॉट्स अगर उसके अंदर आ रहे हैं और बेबी हार्मिंग थॉट्स अगर मदर के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे ईदर शी वांट्स टू हार्म हरसेल्फ और शी इज गेटिंग थॉट्स ऑफ हार्मिंग द बेबी, वो भी एक बड़ा सिम्टम एंड साइन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का. एंड देन मदर की हेल्थ, अगर फिजिकल रिकवरी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, that is also one minor sign of postpartum depression because both mental health and physical health are connected. Okay, so अगर physical recovery हो ही नहीं पा रही है, even after taking good treatment, even after getting good food nutrition, that is another sign of it. Breastfeeding is one more add-on factor, as I said. Breastfeeding अगर बहुत irritable हो गई है mother के लिए, अगर बहुत ज़्यादा frustration create कर रही है, physical discomfort बढ़ गया है अगर, that is another sign of it. Mood swings बहुत severe हैं,
बहुत इंटेंसिफाई हो जाते हैं, जहाँ पे समटाइम्स शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी और समटाइम्स शी विल बी एक्सट्रीमली सैड. And So we you'll don't know see the the reason. some extreme में जब mood swing हो रहा है और उसकी frequency बढ़ रही है day to day, that is another sign of postpartum depression. And then family members से detachment होना या फिर lack of family support. lack of family support भी उसका एक reason हो सकता है. But if she is feeling detached from closest of people, that is also one sign of it. Okay, self अगर खुद का सेल्फ केयर करना मदर भूल रही है या फिर शी इज फॉरगेटिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, another sign of it. And there are multiple other symptoms, but these are major symptoms जो मदर के अंदर अगर आ रहे हैं even after completing 2 weeks of postpartum, then it can be postpartum depression. Okay. So हमने बहुत बार sleep के importance के बारे में आपने भी बोला कि sleep deprived होते हैं, which is a genuine thing. Obviously, women, postpartum moms, they're always sleep deprived. So does sleep also lead to the postpartum depression? Yeah, see, Riya, अगर नींद ही नहीं आ रही है ना, so you'll feel paranoid. You might feel anxious about small things. You might doubt yourself with very little things in life. Sleep is a very important part of our life. अगर हम 2 दिन भी ना, एक दिन भी अगर properly नींद नहीं आती है तो दूसरा दिन कितना खराब जाता है. Definitely. And postpartum mothers के साथ तो नींद properly एक stretch में उन्हें आ ही नहीं पाती है. They are either sleeping for 1 hour in a stretch or maximum to 2 hours. वरना उन्हें जगना ही पड़ता है and feeding is there, multiple other things are going on. So yeah, sleep is attached to it and sleep plays a very important role. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि during postpartum you need to shift your routine a little bit. Even if बच्चा सो रहा है, आपको नींद नहीं भी आ रही है तो भी रेस्ट कर लो. No one is asking कि आप डीप स्लीप में जाओ. रेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, आंखों को आराम देना, बॉडी को रिलैक्स करना. बट हम लोग क्या करते हैं, बच्चा सो रहा है ये काम कर लेती हूँ, बच्चा सो रहा है मैं कुछ अपने पर्सनल चीजें निपटा लेती हूँ. बट all of these things takes more toll on health. So sleep is important. Sleep is very important. If not sleep, I think rest जो आपने बोला, that is very important. It's very important. Got it. Okay. So I mean, I also wanted to ask, जैसे आपने self care practices के बारे में बोला, आपने बोला that women they forget to take care of themselves. So how do we ensure and what tips can we give to the new moms? कैसे वो अपना खुद का self care करें? सबसे पहले न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू बीइंग अ डाइटिशियन आल्सो नो इट कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस उस पर देते नहीं है खाने पे, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग अराउंड अस. माइंडफुल फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यू आर ईटिंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस. मेजरली मदर्स खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं बहुत specific food items. They're always thinking about that they need to feed the baby. They need to feed the baby also. Either they are multitasking while eating something, or they are eating very specific diet. जहाँ पे they are also concerned about the weight. I'm not saying that, but initial phase of postpartum में it's very important to first heal yourself. Healing के लिए आपकी body को सारे nutrients की जरूरत होती है. So that's very basic but very important factor जो रोल प्ले करता है, जिसको हम इतना कंसिडर नहीं करते. So diet is very important. Timely eating is very important, जहाँ पे you should be knowing कि इस इंटरवल में मुझे खाना है. That shouldn't be shifting, because जब आपकी फूड हैबिट्स और फूड टाइमिंग चेंज होता है ना, आपका पूरा बॉडी क्लॉक चेंज हो रहा है, आपका स्लीप साइकिल उससे चेंज होगा, आपका डाइजेशन चेंज होगा, एवरीथिंग विल गोज थ्रू अ चेंज. इट्स अ कंप्लीट साइकिल. Okay, and so definitely it will impact our mental health also. So one is of course good food routine and good diet they should be taking, and then rest. I said it also कि अगर नींद नहीं आ रही है, it's okay to rest sometime. It's very important to give your body enough time to heal also. जब नॉर्मल भी कुछ हमको प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर यूजुअली आस्क अस कि ओके कुछ दिन का रेस्ट ले लो. व्हाई? बिकॉज बॉडी रिक्वायर दैट स्पेस ऑफ हीलिंग. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑल्सो एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सनलाइट एंड एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी कीप आवरसेल्फ सो क्लोज डोर्स कि हम लोग 12 days कहीं बाहर ही नहीं जा रहे हैं, 40 days तक वी आर नॉट गोइंग आउट, बट हम उसको मिसकंसीव करते हैं कैसे कि कमरे से ही नहीं निकलना है. Many mothers I've seen कि they are not moving out of their rooms. और उसी रूम में they are doing multiple things. हर चीज सेम रूम में हो रही है. Okay, which also sometimes a bigger cause of all of these emotional roller coaster which goes on in our mind, all of these multiple thoughts which comes in our head. So exposure to sunlight in the morning, having a good routine to your life where you should be also taking some break from the baby. That's very important. Some break from baby is also important, and some break for husband or your
और for पार्टनर इज yourself ऑल्सो फॉर also, योर सेल्फ ना? ऑल्सो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं. हाँ. दैट रूटीन शुड बी देयर जहाँ पे मदर शुड बी हैविंग समवन नियर टू हर जिस पे वो ट्रस्ट कर पाए अपने बेबी को लेकर के, एंड एटलीस्ट 1 आवर तो वो अपने बच्चे को उनको देख करके खुद के लिए समय ले पाए, और उस मी टाइम में दे कैन डू एनीथिंग दे लाइक डूइंग. इवन इफ वो मी टाइम सिर्फ बातिंग तक का ही क्यों ना हो, कि मैं प्रॉपरली अच्छे से आज नहा करके तो निकलूं, वो भी नहीं मिलता है मदर्स को यूजुअली. Definitely, yeah. So yeah, sometimes for yourself is also required away from the baby. So these are few things जो आप daily life में जब incorporate करेंगे, it will make a big change. All right. So Mansi, now the last segment. What is this one key message that you want to give to all the new moms who are struggling with, mental health issues, जो अभी बिल्कुल, इस phase में आए हैं and they are just struggling? I think giving time to yourself and giving that grace period to yourself where you can also make mistakes. Yeah, and It's they are very okay. important. It is okay to make It is mistakes. okay to make mistakes. You are going through all of these things for the first time, and you do not have to challenge yourself a lot. And you can't be perfect. See, motherhood is a progressive Yeah. journey. ये experiential journey है जो समय के साथ ही unique बनती है. There is no indicator to perfection. It is a unique journey. Yeah. हर एक mother का अलग होता है. And one biggest message which I want to give to all the mothers is motherhood is just a feather on your shoulders. You have multiple other aspects to take, to concentrate on, to be it your profession or other aspect of your life, personal growth, professional growth, multiple aspects. It is one big feather on your shoulder, but not your complete identity. Yes, Okay? that's So very, that very is important. a very important thing we should be considering. All right. Thank you so much, Thank Mansi. you. That was pretty insightful. Thank you, everybody. Stay tuned for our next podcast, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग आपके इमोशनल स्टेट पे अफेक्ट करती है. So stay tuned, stay connected, and please take care of yourself.